इस फिल्म की कहानी एक 60 साल के बुढ़े की है जिसने अपने से काफी कम उम्र की एक लड़की को अपने साथ एक बोट पर रखा था ताकि जब उसे 17 साल हो जाए वो उससे शादी कर सके। पर उन दोनों के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है द बो। तो कहानी शुरू होती है समुद्र में तैर रहे एक बड़े से फिशिंग बोट से जिस पर सिर्फ दो ही लोग रहा करते थे, एक 60 साल का बूढ़ा आदमी वांग और उसके साथ एक 16 साल की लड़की चिहिरो। चिहिरो जब 6 साल की थी तब से वो वांग के साथ उस बोट पर रह रही थी। पिछले 10 सालों में उसने कभी भी बाहर की जिंदगी को नहीं देखा था। उसके लिए तो वो बोट और वांग ही सब कुछ था और वांग भी उसका काफी अच्छी तरह से ख्याल रखा करता था। वांग के बोट पर हमेशा कुछ टूरिस्ट फिशिंग करने के लिए आया करते थे। इसी तरह एक दिन कुछ टूरिस्ट वांग की बोट पर फिशिंग करने के लिए आते हैं। उनमें से एक की नजर चिहिरो पर पड़ती है और वह उसके साथ बदसलूकी करने लगता है। चिहिरो को इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती है। पर तभी एक सनसनाटा हुआ तीर टूरिस्ट के पास आकर गिरता है जिसे वांग ने मारा था। उस तीर की वजह से टूरिस्ट की फट जाती है और वो चुपचाप अपने फिशिंग में लग जाता है। वो अपने साथी से पूछता है कि क्या वो बुड्ढा उस लड़की का ग्रैंडफादर है, तो उसका साथी कहता है कि नहीं, उस बुड्ढे की सिम कार्ड में अभी भी बैलेंस बाकी है। ये बात टूरिस्ट समझ नहीं पाता है। वो कहता है कि कहना क्या चाहते हो। तब उसका दोस्त बताता है कि चिहिरो जब 17 साल की हो जाएगी तब वो बुड्ढा उससे शादी करने वाला है। ये सुनकर टूरिस्ट का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वांग फिशिंग के साथ साथ भविष्यवाणी भी किया करता था, इसलिए वो टूरिस्ट उससे पूछता है कि क्या आप मेरा भविष्य बता सकते हो। वो क्या है कि मेरी बीवी का चक्कर मेरे दोस्त के साथ चल रहा है और मैं जानना चाहता हूं कि मेरा आगे चलकर कटने वाला है या नहीं। वांग का भविष्यवाणी बताने का एक अजीब तरीका था। वो एक छोटी सी बोट पर तीर कमान निकालकर खड़ा हो जाता है। सामने बड़ी बोट पर एक बुद्धा की पेंटिंग बनी हुई थी और उसकी ठीक साइड में एक झूला लटकी हुई थी जिस पर चिहिरो जाकर झूलने लगती है। इसी दौरान वांग लगातार 3 तीर चलाता है जो सीधे बुद्धा की पेंटिंग में जाकर लगती है। उधर टूरिस्ट भी वांग का करतब देख रहा होता है। उसकी फट गई थी क्योंकि अगर वांग से थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो तीर सीधे चिहिरो को जाकर लगती, पर चिहिरो को वांग के ऊपर पूरा भरोसा था। इसके बाद चिहिरो वांग के कान में कुछ कहती है और वांग वही बात उस टूरिस्ट के कान में जाकर फुसफुसा देता है, जिससे सुनकर उस टूरिस्ट का मुंह लटक जाता है। शायद उसका कटना तय था। अगले सीन में हम वांग को देखते हैं जो कि हर रोज गुजरते हुए दिन के साथ कैलेंडर में अपनी शादी के दिन गिनने में लगा हुआ था। वो काफी खुश था क्योंकि अगले महीने की 12 तारीख को चिहिरो को 17 साल होने वाली है और उसके बाद वो उसके साथ शादी करने वाला था। इसके लिए वो अपनी छोटी सी नाव में सवार होकर बाजार से शादी के कपड़े वगैरह भी खरीद कर ले आया था। पर उसने चिहिरो को वो सब नहीं दिखाया और चुपचाप एक अलमारी में सब कुछ छुपा दिया। कुछ दिनों बाद फिर से 2 टूरिस्ट बोट पर फिशिंग करने के लिए आते हैं, पर फिशिंग छोड़कर सेल्फी लेने में बिजी हो जाते हैं। इसी दौरान उनकी नजर चिहिरो पर पड़ती है जो कि उन्हें ही देख रही होती है। वो टूरिस्ट चिहिरो को अपने पास बुलाते हैं और उसके कपड़े में मछली डालकर उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं। तभी चिहिरो उस टूरिस्ट को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। साथ ही साथ वांग भी वहां आ जाता है और उस टूरिस्ट को धमकाते हुए चिहिरो को अपने साथ वहां से ले जाता है। अब इस बात से उस टूरिस्ट का ईगो हर्ट हो चुका था। अब वो दोनों मिलकर चिहिरो को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। इसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो दोनों मिलकर वांग को रस्सी से बांध देते हैं और चिहिरो को ढूंढने लगते हैं। पर चिहिरो भी अपना सेल्फ डिफेंस करना जानती थी और जल्दी तीर कमान की मदद से उन दोनों टूरिस्ट को मजा चखा देती है। कुछ दिनों बाद कई और टूरिस्ट वांग की बोट पर फिशिंग करने आते हैं। उनमें से एक सियोंग नाम का एक यंग लड़का भी था जो कि अपने फादर के साथ आया हुआ था। चिहिरो को पहली नजर में ही सियोंग से प्यार हो जाता है और ये बात वांग को जरा भी पसंद नहीं आती है। चिहिरो सियोंग के पास जाती है जो कि हेडफोन लगाए हुए टोनी कक्कड़ के गाने सुनने में मग्न था। तभी चिहिरो की एक्साइटमेंट को देख सियोंग उसे अपना हेडफोन दे देता है और चिहिरो भी टोनी कक्कड़ के गाने सुनने में बिजी हो जाती है। इसी दौरान सियोंग उसे उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है पर चिहिरो को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी वांग वहां आता है और हेडफोन को कोने में फेंक चिहिरो को अपने साथ ले जाता है। रात को बोट पर टहलते हुए सियोंग की नजर चिहिरो पर पड़ती है जिसे वांग अपने हाथों से नहला रहा था। चिहिरो भी सियोंग को देख लेती है और मुस्कुरा देती है। अगली सुबह फिशिंग के दौरान सियोंग अपने फादर से चिहिरो के बारे में पूछता है। तब उसके फादर उसे बताते हैं कि चिहिरो जब 6 साल की थी तब वांग उसे अपने साथ इस बोट पर ले आया था और उसके 17 साल हो जाने पर वो उसके साथ शादी भी करने वाला है। चिहिरो के बारे में वो सब जानकर सियोंग को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद उसके फादर वांग से उसका भविष्य बताने के लिए कहते हैं। वांग भी पहले की तरह बुद्धा की पेंटिंग पर तीर चलाकर सियोंग के फादर को उसका भविष्य बता देता है। पर जिस तरह से वांग चिहिरो का इस्तेमाल कर रहा था उसे देखकर सियोंग को वांग के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वापस जाते आते सियोंग चिहिरो को अपना वॉकमैन और हेडफोन देते हुए जाता है। सियोंग से मिलने के बाद चिहिरो काफी बदल गई थी। वो पहले की तरह वांग के बाजार लौटने पर एक्साइटेड नहीं रहती थी, बल्कि हेडफोन में गाने सुनने में बिजी रहती थी। शायद ये सब टोनी कक्कड़ के गाने सुनने का असर था। वांग गुस्से में चिहिरो का हेडफोन पानी में फेंक देता है।
रात में जब वो चिहिरो को नहलाने की कोशिश करता है तब चिहिरो उसे नहलाने भी नहीं देती है। चिहिरो को मनाने के लिए वांग उसके लिए एक हार लेकर आता है, पर चिहिरो उस हार को उसके सामने ही तोड़कर फेंक देती है। अगले दिन चिहिरो एक टूरिस्ट के पास जाकर बैठ जाती है। वो दरअसल वांग को जलाना चाहती थी और ठीक वैसा ही होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद स्योंग एक बार फिर चिहिरो से मिलने आता है, जिसे देख चिहिरो काफी खुश हो जाती है। उसे दरअसल स्योंग से प्यार हो गया था। फिर वो स्योंग को एक डमरू गिफ्ट में देता है। स्योंग और चिहिरो के बीच बढ़ती लगाव को देख वांग के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे लग रहा था कि अगर स्योंग ज्यादा दिन और यहाँ बोट में चिहिरो के पास रुका तो वो उसे कभी भी शादी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जब स्योंग चिहिरो के साथ हैंग आउट कर रहा होता है तभी उसे डराने के लिए वांग उसके सामने एक तीर मारता है, पर गुस्से में आकर चिहिरो उस तीर को तोड़कर फेंक देती है। चिहिरो और वांग एक ही साथ एक ही कमरे में सोया करते थे, पर उस रात चिहिरो अपने बेड पर नहीं थी। ढूंढने पर वांग देखता है कि चिहिरो स्योंग के साथ उसके कमरे में सो रही है और ये देखते ही वांग की सड़क जाती है। वो तुरंत स्योंग का बोरिया बिस्तर बांधकर उसे एक छोटी बोट पर बिठा देता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। जाते जाते स्योंग कहता है कि तुम जो चिहिरो के साथ करने वाले हो वो मैं होने नहीं दूंगा। तुमने इसे इतने सालों से अपने साथ एक बंदी की तरह रखा हुआ है, पर जल्दी इसके पेरेंट्स को मैं ढूंढ कर यहाँ से ले जाऊंगा। और इतना कहकर स्योंग वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे चिहिरो भी भागने की कोशिश करती है, पर वांग उसे पकड़ लेता है। कुछ ही दिनों बाद स्योंग वापस वांग के बोर्ड पर आता है और उसे एक पोस्टर दिखाता है जिसमें चिहिरो के पेरेंट्स उसके लापता होने की खबर छपवाई थी। स्योंग चिहिरो को उसके पेरेंट्स के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी ढूंढ रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बुड्ढे के साथ इस बोट पर नहीं रह सकती। इस बुड्ढे ने किडनैप करके तुम्हें अपने पास रखा हुआ है। चिहिरो स्योंग की बात को समझने की कोशिश कर रही थी, पर इतने में ही वांग को गुस्सा आ जाता है और वह अपने तीर कमान से स्योंग को मारने ही वाला होता है कि तभी चिहिरो बीच में आ जाती है। अब क्योंकि वांग भी चिहिरो से बहुत प्यार करता था इसलिए वो अपने तीर नीचे कर देता है। स्योंग की वजह से चिहिरो में काफी बदलाव आ गए थे। रात में सोते समय वांग उसे गले लगाने की कोशिश करता है, पर चिहिरो उसे थप्पड़ लगाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन बोट के इंजन को ठीक करते समय वांग के सर पर चोट लग जाती है, जिसे देखकर चिहिरो मदद करने के लिए उसके पास जाती है, पर वांग उसे मदद करने नहीं देता बल्कि उसे 4-5 थप्पड़ लगा देता है। चिहिरो को रोता देख स्योंग तुरंत उसके पास आता है और उसे वांग से बचा लेता है। इसके बाद वो वांग से उसका फ्यूचर बताने के लिए कहता है ताकि उसे पता चल पाए कि चिहिरो की शादी उसके साथ होगी या फिर वांग के साथ। वांग राजी हो जाता है और हमेशा की तरह झूलते हुए चिहिरो के बीचों बीच एक तीर चलाता है, पर आखिर तीर को चलाते हुए वांग के हाथ कांप रहे थे, जिसे देख स्योंग को लगा कि कहीं गुस्से में होने की वजह से वांग चिहिरो के ऊपर ही तीर न चला दे। इसलिए वो जानबूझकर झूले की रस्सी को खींच देता है, जिससे चिहिरो पानी में गिर जाती है। थोड़ी देर बाद चिहिरो वांग के कान में कुछ फुसफुसा देती है, जिसे सुन वांग अपने कमरे में जाकर अपनी शादी के सारे कपड़े वगैरह बाहर फेंक देता है। अगले दिन चिहिरो स्योंग के साथ एक बोट पर जा रही होती है, पर बोट आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी चिहिरो की नजर बोट से बंधी एक रस्सी पर पड़ती है, जिसकी आखिरी चोर को वांग ने अपने गले में डाली हुई थी। वो सुसाइड करना चाहता था क्योंकि चिहिरो के सिवा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो भी उसे अकेला छोड़कर जा रही थी। चिहिरो को भी ये बात समझ में आ चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। स्योंग भी ये सब देख रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ देर बाद वांग और चिहिरो एक दूसरे को शादी के कपड़े पहनाते हैं और स्योंग के सामने ही दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। इसके बाद वांग और चिहिरो एक छोटी बोट पर सवार होकर कुछ दूर आगे चले जाते हैं। इंटीमेट होने से पहले वांग एक म्यूजिक बजाता है, जिसे सुनते ही चिहिरो की आंख लग जाती है। चिहिरो के सो जाने के बाद वांग आसमान की तरफ देखकर एक तीर चलाता है और पानी में कूदकर अपना जान दे देता है। उसके मरने के बाद वो छोटी बोट अपने आप ही बड़ी बोट के पास चली जाती है, जहां स्योंग उसके ही आने का इंतजार कर रहा होता है। स्योंग देखता है कि चिहिरो नींद में ऐसा बिहेव कर रही है जैसे किसी के साथ वो इंटीमेट हो रही हो। वो उसे जगाने की काफी कोशिश करता है, पर चिहिरो का खुद के शरीर पर कंट्रोल नहीं था। तभी वांग ने मरने से पहले जो तीर छोड़ा था वो सीधे चिहिरो के पैरों के बीचों बीच जाकर गिरता है और वहां से खून बहना शुरू हो जाता है, मानो चिहिरो को चरम सुख प्राप्त हो गया हो। फिर वो स्योंग के साथ छोटी बोट पर बैठकर वहां से जाने लगती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके पीछे पीछे बड़ी बोट भी अपने आप आ रही थी, जिससे कि वांग की आत्मा उसे चला रही हो। पर जैसे ही चिहिरो उस बड़े बोट की तरफ देखकर बाय करती है, वो बोट धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूब जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये खूबसूरत मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी द बॉ की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।